अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि हम इससे पहले हमने आपको एक क्लास कराई थी, 12th उर्दू 12th क्लास, जिसमें हमने उर्दू के जो अपने जितने भी सबक हैं उनके खुलासे और मारूजी सवालात के ज़रिए मारूजी सवालात वगैरह और सबक का कंप्लीट खुलासा और शायर के सवाने हयात और मुसन्निफ़ की सवाने हयात, ये सारी चीज़ें हमने आपको पार्ट फर्स्ट में कराई थी। 12th क्लास उर्दू इम्पोर्टेंट, और पार्ट फर्स्ट में हमने आपको 8 लेसन तकरीबन हमने आपको करा दिए हैं, यानी आज 9वें नंबर का लेसन है। यानी इससे पहले हमने आपको एक क्लास बना दी थी पार्ट 1 के नाम से, जिसमें हमने आधे से यानी चैप्टर आपको करा दिए थे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर था सुकून की नींद। क्या सबक था? सबक का नाम था सुकून की नींद, और जिसको किसने लिखा है? इकबाल मजीद ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? इकबाल मजीद ने। और इस नेक्स्ट ये हम आप 12th क्लास के जो बच्चे हैं 12th क्लास उर्दू, उनके लिए हम क्या है इस क्लास में यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कंप्लीट उर्दू का जो सिलेबस है, ठीक है, जो आपकी दोनों बुक है गुलिस्तान अदब, जो आपकी एक बुक है गुलिस्तान अदब और दूसरी बुक है आपकी खयाबान उर्दू, इन दोनों को कराने की कोशिश करेंगे। फिर भी एक बुक तो आपकी इसमें कंप्लीट हो ही जाएगी, या पार्ट एक और बन भी सकता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा इसी पार्ट में आपको ये कंप्लीट करा दूँ जो लेसन आपके 12th क्लास के बच गए थे, जिसमें आपको मारूजी सवालात है, सबक के खुलासे, कुछ और सवाल जवाबात है, और सबक के जो मुसन्निफ़ है, जो शायर है, जो गज़ल के शायर, की सवाने हयात है, ये सारी चीज़ हम इसमें करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अपना सबक रहेगा, सबक का नाम क्या है? रोशनाई। सॉरी, सबक का नाम क्या है? रोशनाई। और जो जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सज्जाद ज़हीर। और सिन्फ़ क्या है? सिन्फ़ के एतबार से है याद है। सिन्फ़ कहते हैं किस्म, जैसे गज़ल होती है, मुख्तसर अफ़साना होती है, ड्रामा है, मकतूब निगारी है। तो सिन्फ़ के एतबार देखो, एक नंबर का सवाल तो आपका यहीं से बन सकता है कि रोशनाई सबक किसने लिखा है? सज्जाद ज़हीर ने। किसने लिखा है? सज्जाद ज़हीर ने। लेकिन ये सिन्फ़ के एतबार से क्या है? याद है। क्या है भाई? याद है। ठीक है, तो जैसा कि आप हम शुरू करते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। इनमें कौन कौन से मारूजी सवालात बनने वाले हैं वो हम इंपॉर्टेंट आपको लेकर आए हैं। जैसे सज्जाद ज़हीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो आपके सज्जाद ज़हीर 1905 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1905 ईस्वी आपके लखनऊ में पैदा हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास कहाँ करार होना पाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवालात पूछा जाता है। वो आपके अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर कहाँ है? आपके पंजाब में, जहाँ स्वर्ण मंदिर है आपका अमृतसर में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा अमृतसर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंजाब किसान कमेटी हो रही थी उसका सालाना इजलास कहाँ किया गया? अमृतसर में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सज्जाद ज़हीर का इंतकाल कब हुआ? तो 1973 में सज्जाद ज़हीर का क्या होता है? इंतकाल होता है। कब होता है? 1973 ईस्वी में। ये आपके मार्जी सवाल जो बनने थे। नेक्स्ट उसके बाद जो छोटे छोटे सवाल, जैसे डॉक्टर अशरफ और मुसन्निफ़ को अपने आंखों से किन लोगों को देखने की ख्वाहिश थी? तो उन दोनों हजरात को पंजाब के जुरी और आज़ादी ख्वाह और किसान आवाम को हज़ारों की तादाद में देखने की ख्वाहिश थी। किनको भाई? जो पंजाब के जरी और बहादुर जो किसान थे उनको देखने की क्या है? हज़ारों जो जो तादाद में जमा हुए थे, उनको देखने की ख्वाहिश थी। कि कौन की? डॉक्टर अशरफ और मुसन्निफ़ की। नेक्स्ट अगला सवाल है, पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने क्या फ़ैसला लिया? तो इन्होंने क्या फ़ैसला लिया था? इन्होंने फ़ैसला लिया कि अमृतसर में ही अपनी क्या है सूबाई कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला लिया। यानी जो हमारी जो सूबाई कॉन्फ्रेंस है, सूबाई कहते हैं राज्य की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्यों ना उसको हम क्या कर ले? अमृतसर में कर ले। क्योंकि इन्होंने जगह मांगी थी, लेकिन किसी ने जगह देने के लिए क्या है हाँ नहीं की थी। इसलिए इन्होंने जहाँ किसान का इजलास हो रहा था वहीं पे इन्होंने अपनी ये क्या है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का करने का फ़ैसला लिया था। नेक्स्ट है, अंजुमन के कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से किसकी शिरकत कॉन्फ्रेंस में जरूरी थी? वो थे आपके सज्जाद ज़हीर। कौन थे? सज्जाद ज़हीर की। ठीक है, किसको क्या बना दिया था? कुल हिंद क्या बना दिया था? कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी इसको बना दिया गया था। ठीक है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल है, जंग आज़ादी की तारीख में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? ये आप बहुत अच्छी से तरीके से जानते हैं, इतिहास में भी हम पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी, जिसको हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जो कि क्या है आपके अमृतसर में एक जलियांवाला बाग जगह है का नाम है। ठीक है, जहाँ होली के दिन बहुत सारे जो क्या है हिंदुस्तानी लोग, मर्द औरत सभी मज़हब और धर्म के लोग जमा हुए थे। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। तो वहाँ पर क्या है, ये रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट आपका 1919 में रोलेट एक्ट आया था, उसकी मुखालिफत में, उसके खिलाफ ये क्या है जमा हुए थे। तो वहाँ जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने जाना कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कौन थे? जनरल डायर थे। कौन थे?
जनरल डायर थे जिन्होंने कुछ नहीं देखा, रास्ता बंद करके, और जनरल डायर ने क्या चला दी थी, गोले चले, जिसमें हज़ारों क्या है और मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी हादसा था, घटना था। ठीक है, नेक्स्ट अगले सबक देखते हैं। अगला सवाल है, सज्जाद ज़ेर ने इलाका अल्लामा इकबाल को किन खास तहरीरों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। तो कौन से वो हैं जिनकी तरफ उनको दिला, वह सज्जाद ज़ेर ने अल्लामा इकबाल को तरक्की पसंद तहरीक और सोशलिज्म की तरफ तवज्जो दिलाने की क्या है, कोशिश की है। नेक्स्ट है, अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़ेर की बातों का क्या जवाब दिया। अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़ेर की बातों का जवाब दिया कि मुमकिन है कि सोशलिज्म को समझने में मुझसे कुछ क्या है गलतियाँ हुई हो। बात यह है कि मैंने इससे मुतालिक ज़्यादा पढ़ा नहीं, यानी सोशलिज्म के बारे, समाजवादी बारे में मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है। जाहिर है, और क्या कहा कि जाहिर है कि मुझे तरक्की पसंद हो अदब और सोशलिज्म के तहरीक के साथ हमदर्दी है। आप लोग मुझसे इस तरह मुलाकात करते रहिए, इसके बारे में आप मुझसे मुलाकात करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अपना सबक, अगला सबक आ जाता है हमारा। नेक्स्ट सबक है हमारा क्या है, इस आबाद ख़राबे में। ये क्या है, एक आप बीती है जो किसने लिखी है, आपके अख्तरुल ईमान ने, यानी खुद की है, जो इसके ज़िंदगी में इसके हालात पेश आए इसके सामने, पढ़ाई से एतबार से या ठीक है या कहीं घूमने जैसे भी, जो इसके ज़िंदगी में जो क्या है इसके साथ जो घटनाएं हादसा हुए उन्होंने पेश की। ठीक है, और उन्वान क्या रहेगा आपका, उन्वान क्या था इसका, इस आबाद ख़राबे में। ठीक है, क्या है ये, सिन्फ के एतबार से आप भी थी। देखते हैं इसमें आपके मारूजी सवाल, खुद नविस्त किसे कहते हैं, यानी आप बीती या खुद नविस्त एक ही बात है। ठीक है, यानी अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करने की क्या कहलाता है, खुद नविस्त या आप बीती कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आप बीती भी कहते हैं, इसको ही खुद नविश्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुद नविश्त भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आप बीती या खुद नविश्त। नेक्स्ट है, उर्दू की पहली खुदनविश कौन सी है, तो वह है आपका काला पानी। ठीक है, कौन से भाई, काला पानी। और इसको लिखने वाले कौन, आप याद रखना, जाफ़र थानसीरी। कौन है, जाफ़र थानसीरी। इसको लिखने वाले कौन है, जाफ़र थानसीरी। ठीक है, थानसीरी, ये भी आप याद रखें। ठीक है, कौन है, जाफ़र थानसीरी। नेक्स्ट है, खुदनविश काला पानी के तख्लीक कौन है, तख्लीक कहते हैं रचना करने वाले, लिखने वाले कौन है, तो है आपके मौलाना जाफ़र थानसीरी। कौन है, मौलाना जाफ़र थानसीरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उर्दू की पहली खुदनविश काला पानी कब शाये हुई, ये भी आप याद रखें, 1923 में। कब शाये हुई थी, 1923 में ये शाये हुई थी, यानी छपी थी। नेक्स्ट, आशिफ था बियाबानी मेरी किसकी खुदनविश थे, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। किसके भाई, ये हो जाएगी आपके रशीद अहमद सिद्दीकी की। नेक्स्ट अगला सवाल है, सर रज़ा अली की खुदनविश का नाम क्या है, आमाल नामा। क्या है भाई, आमाल नामा। किसकी है भाई, सर रज़ा अली की खुदनविश, यानी आप बीती है। नेक्स्ट, यादों की बारात खुदनविश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसने लिखी है, जोश में अली आबादी। किसने लिखी है, जोश ने लिखी है आपकी यादों की बारात। नेक्स्ट है, कार जहाँ दराज है किस नावल निगार का नावल है, तो ये आप याद रखें, ये है आपके सादत हसन मंटू। किसका है भाई, सॉरी, कुर्रतुल ऐन हैदर का। किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का, कार जहाँ दराज है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है, शहाब नामा किसकी तख्लीक है, तो आप देखें कुदरतुल्लाह शहाब। किसकी भाई, कुदरतुल्लाह शहाब। यानी इस लफ्ज़ से आप थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, इसमें भी शहाब आ रहा है, इसमें भी शहाब। ठीक है, तो ऑप्शन बे इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशहूर आप बीती इस आबाद ख़राब में किसकी तकलीफ, अभी हमने पढ़ा था, अख्तरुल ईमान की। यानी जो हमारे सिलेबस में जो आप बीती है वो किसकी, अख्तरुल ईमान की। उसका नाम क्या है, इस आबाद ख़राब में। ठीक है, नेक्स्ट है, जो रही सो बेखबर रही किस खातून की आप बीती है, तो अदा जाफरी की है। किसकी है भाई, अदा जाफरी की। ठीक है, किसकी है, अदा जाफरी की। नेक्स्ट है, सैयदा बानू अहमद की आप बीती का नाम क्या है, तो वह है आपके डगर से हटकर। वो क्या है, डगर से हटकर। देखो ये इतनी सारी क्यों सवालत क्यों बने, क्योंकि आप जब आप बीती पढ़ेंगे, ठीक है, आप बीती जो सिन्फ है उसमें सारी दे रखी है, किसने कौन सी आप बीती लिखी। ठीक है, सब दे रखी है। पहली आप बीती कौन सी, काला पानी, जाफर थानसीरी ने लिखी है। ठीक है, ये सारी लेकिन इंपॉर्टेंट पहली आप बीती, और ये भी आप याद रख रहे हैं जो अख्तरुल ईमान ने लिखी है। नेक्स्ट है, अख्तरुल ईमान का असल नाम क्या है, तो मोहम्मद अख्तरुल ईमान। क्या है, मोहम्मद अख्तरुल ईमान। असल नाम आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, अख्तरुल ईमान की सन पैदाइश क्या है, तो 1915 में पैदा हुए। कब हुए थे, 1915 में अख्तरुल ईमान पैदा हुए थे। नेक्स्ट, अख्तरुल ईमान का शुमार किस सिर्फ निगारों में खास तौर पर होता है, तो वो है आपके नज़म निगार। किस में होता है भाई, अख्तरुल ईमान का जो शुमार होता है किस में होता है, नज़म निगारों में होता है। नेक्स्ट, गर्दाब। गर्दाब क्या है, ये नज़मों का मजमुआ। ये क्या है भाई, नज़मों का मजमुआ है गर्दाब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये आपका मारूफ सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक था, बहुत ही इसमें कई मतलब ज़्यादा मारूफ सवाल निकले हैं, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे आप बीती को, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो आप बीती लिखी है वो दे रखी है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन आपकी जो जैसे किसकी, अख्तरुल ईमान की वफ़ात है, पैदाइश है। ठीक है, अख्तरुल ईमान ने कौन सी आप बीती लिखी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और पहली आप बीती काला पानी,
ये आप याद रखें। नेक्स्ट है अख्तर ईमान के वालिद साहब क्या पेशा करते थे, वो एक इमामत थे। क्या थे भाई, इमामत करते थे मस्जिदों में, इसलिए ये क्या है अख्तर ईमान एक तालीम पर नहीं जम पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है तकरीबन 50 साल तक अख्तर ईमान ने कहाँ क़याम किया था, तो वो है आपके मुंबई में। कहाँ किया था, मुंबई में। ठीक है, कहाँ किया था, मुंबई में किया था। नेक्स्ट वो कौन से शायर हैं जिन्होंने एक बुलंद पाए शायर होने के बावजूद फिल्मों के लिए क्या कभी गाने नहीं लिखे, तो वो हैं आपके अख्तर ईमान। बहुत अच्छा काम किया इस्लाम के अकॉर्डिंग कि उन्होंने फिल्मों के लिए एक भी गाना नहीं लिखा। ठीक है, कौन है वो, अख्तर ईमान। नेक्स्ट है अख्तर ईमान के शेरी मजमू के नाम, तो गर्दाब, ज़मिस्तान सर्द महरी का, ये दोनों मजमू के अख्तर ईमान के हैं, गर्दाब और ज़मिस्तान सर्द महरी का। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों मंदरजा झेल अल्फाज के मायने क्या लिखना है, मंदरजा झेल अल्फाज के मायने लिखने। ठीक है, जैसे आसेब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस सवाल में क्या पूछा गया है, मंदरजा झेल अल्फाज के मायने लिखिए। क्या पूछना है आपको, मायने बताना है। जैसा आप देख सकते हैं आसेब, आसेब का मायने था भूत प्रेत, यानी क्या है ना उसके मकान पे क्या था, आसेब का शायद, यानी भूत प्रेत का शायद था। नेक्स्ट खाना बदोश कहते हैं बेठिकाना, यानी कभी इधर कभी उधर, ये आप कह सकते हैं जो आपके होते हैं ना बंजारा, उनको भी खाना बदोश बोलते हैं। जैसे मरगूब पसंदीदा, अफजाइश के मायने होता है इजाफा करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है छोटे छोटे, रकड़ी में किस चीज़ के बाग थे, तो रकड़ी में आमों के बाग थे। मौसम के साथ कौन सा अपना रंग बदलते हैं, मौसम के साथ शामाएँ और क्या है, लाल अपना रंग बदलते हैं। नेक्स्ट कीकर और खजूर के पेड़ों पर किन परिंदों के घोंसले थे, कीकर और खजूर के पेड़ों पर बयों के घोंसले थे। किस कहते हैं, बया। ठीक है, बयों के घोंसले थे। बागों में किन परिंदों की आवाज़ गूंजती रहती है, बागों में कोयल और पपीहे की आवाज़ गूंजती रहती है। बिल्कुल छोटे छोटे जो आपके वन लाइनर सवाल बनते हैं वो। नेक्स्ट देख सकते हैं आप अख्तर ईमान की सवाने हयात, उनके कलाम की खुसूसियात बयान करिए। आपको 3 नंबर का सवाल बनता है, कोई से भी मुसन्निफ आपको दे देगा उसकी सवानी हयात और उसकी क्या है खुसूसियात पूछेगा, उसके कलाम की, उसकी शायरी की। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं अख्तर ईमान का पूरा नाम मोहम्मद अख्तर ईमान था। आप 1915 में बिजनौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गाँव के मदरसे में हासिल की। एमए की तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उसे पूरी ना कर पाए आप क्या है पूना गए। ठीक है, कहाँ गए, पुणे गए, और वहाँ फिल्मों के लिए मुकालमे लिखे। आपके 10 के करीब मजमूए शाये हो चुके हैं, जैसे गर्दाब है और ज़मिस्तान सर्दी ठीक है, ज़मिस्तान सर्द महरी का आप भी आपके ही क्या है मजमू है। आपका नसरी कारनामा इस आबाद खराबे में जो आपकी क्या है एक आप बीती है। ठीक है, आपकी एक मशहूर नज़म एक लड़का बहुत मकबूल है, तो ये भी याद रखें, एक लड़का किसकी नज़म है, अख्तर ईमान की। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सवाल, इस आबाद खराबे में आप बीती में अख्तर ईमान ने क्या बयान किया है, तो इस आबाद खराबे में जो अख्तर ईमान की आप बीती है, इसमें पहले हिस्से में उसने इस सबक को उठाया गया है, और उसने किस किस तरह इनका उन्होंने क्या बयान किया है कि उसका जो बचपन था किन किन परेशानी और मुश्किलात से गुजरा, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है जब मुसन्निफ और उनके वालिद साहब एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव जा रहे थे तो उनका सामान किस पर ले जा रहे थे, तो वो ले जा रहे थे बैलगाड़ी पे। ठीक है, नेक्स्ट खेतों में किसके डारें कुलेले करती थी, यानी आराम करती थी, तो हिरणों की डारें। ठीक है, नेक्स्ट मुसन्निफ और उनके वालिद जब रकड़ी गाँव को छोड़कर जब रकड़ी गांव छोड़ा था वो कौन से गांव रवाना हुए थे, वो था आपका कम्बासी गांव। कौन सा था, कम्बासी गांव के लिए रवाना हुए थे। नेक्स्ट खुद नविस्त या आप बीती के मायने क्या है, बयान कीजिए, तो ये आपको बाकायदे लिखना है कि खुद नविस्त किसे कहते हैं। ठीक है, या आप बीती किसे कहते हैं। खुद अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करने क्या कहलाता है, खुद नविस्त कहलाता है। एक आराम से आप क्लास रोक के भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अख्तर ईमान के वालिद साहब उन्हें कैसी तालीम देना चाहते थे, उनके वालिद साहब चूँकि खुद क्या थे, एक इमाम थे, तो वो इमामत क्या करते थे, वो चाहते थे कि अख्तर ईमान भी क्या है कुरान शरीफ कुरान मजीद को हिफ्ज़ करे और फ़ारसी की किताबें पढ़े। ये उनके वालिद की क्या थी, ख्वाहिश थी, किससे थी, अख्तर ईमान से। नेक्स्ट है लाली चूँकि एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ क्या हादसा हो, ये वो कई बार पूछते हैं जो अख्तर ईमान का जो सबक है। ठीक है, इस आबाद खराबे में जो लाली जो बच्ची थी जिसका क्या है जानवर उठा के ले जाते हैं, वो पूछा था कि कौन सा किसके साथ हुआ हादसा होता है, उस बच्ची का नाम क्या था, तो उस बच्ची का नाम होता है लाली। ठीक है, लाली मदरसे में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची थी जिसे लकड़ बग्गा कौन उठा कर ले गए थे, लकड़ बग्गा उठा कर ले गए थे। एक दिन सुबह वो बच्ची क्या है मदरसे में नज़र नहीं आई, तो उसकी तलाश शुरू हो गई, तो मालूम हुआ कि जंगल में एक क्या है भिट के बाहर, भिट यानी जी वो बनी होती है अंदर गुफा सी, कुछ खून और खून पे लथपथ क्या है लाली के कपड़े और उसकी क्या है खोपड़ी पड़ी है। ये हादसा लाली के साथ पेश आया, यानी खून में लथपथ कपड़े हैं और उसकी खोपड़ी पड़ी हुई। कौन ले गया था उसको, लकड़ बग्गा। नेक्स्ट अगला सबक की बात करते हैं। अगला सबक है हमारा पौधे। क्या है भाई,
अगला सबक है हमारा पौधे, जो किसने लिखा है, कृष्ण चंद्र ने। लेकिन ये क्या है, एक रिपोर्टाज। रिपोर्टाज क्या होती है, रिपोर्ट होती है एक तरह से, ठीक है। एक रिपोर्ट तो होती है जो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में डालते हैं, ठीक है। वो रिपोर्ट क्या होती है, उसको हम एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ते, लेकिन ये रिपोर्ट ऐसी होती है जिसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक दिलचस्पी वाली रिपोर्ट होती है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या सवाल बने हुए। पौधे किसकी रिपोर्टाज है, तो आप लिख सकते हैं कृष्णचंद्र, यानी पौधे जो रिपोर्टाज है वो किसने लिखी है, कृष्णचंद्र ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है आपके कृष्णचंद्र को। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड किसे मिला है, आपके कृष्णचंद्र को मिला है। नेक्स्ट है कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, तो है आपके तिलिस्मे ख्याल। क्या है, तिलिस्मे ख्याल, ठीक है। क्या हो जाएगा, तिलिस्मे ख्याल। नेक्स्ट है कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमूआ कब शाये हुआ, तो 1939 में। कब शाये हुआ था, 1939 में शाये हुआ था। नेक्स्ट कृष्णचंद्र के कितने अफसानी मजमूए शाये हुए हैं, तो अब तक हो चुके हैं आपके कितने हुए हैं, 32। कितने शाये हुए नहीं, छपे हैं मजमूए, अफसानी मजमूए छपे हैं वो आपके 32। नेक्स्ट है कृष्णचंद्र के कितने नावल शाये हुए हैं, तो आप याद रखें 47 यानी 47, ठीक है। कितने शाये हुए हैं, 47। नेक्स्ट यरकान किसका पहला अफसाना मजमूआ है, तो ये भी आपके किसका है, कृष्णचंद्र का। अब आपसे कैसे सवाल बन सकता है कि कृष्णचंद्र का पहला जो अफसाना है उसका नाम क्या है, तो आप याद रखें यरकान। क्या है, यरकान। क्या हो जाएगा उसका पहला नाम, यरकान हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णचंद्र कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1914 ईस्वी भरतपुर में पैदा हुए। कहाँ हुए भाई, 1914 ईस्वी भरतपुर में कृष्णचंद्र पैदा हुए। कब, 1914 भरतपुर में, ठीक है। जो कि हमारा ओल्ड जिला था, हमारा ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट था वो क्या था, भरतपुर था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब फिलहाल क्या है, डीग है। क्या है भाई, डीग, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णचंद्र का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो 1977 में कृष्णचंद्र का इंतकाल होता है मुंबई में। कहाँ होता है भाई, मुंबई में होता है, 1977 मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं छोटे छोटे सवाल क्या बन रहे हैं कि मुल्क राज आनंद की पेश किदा तजवीज़ क्यों मंजूर ना हो सकी। मुल्क राज आनंद ने यह तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडियस की तरह की एक तहरीक जारी की जाए, तो बहुत से लोगों ने उसका इनकलाबी तजवीज़ की हिमायत की। लेकिन एक आदमी ऐसे जो डॉक्टर अब्दुल अलीम, जिसने इसकी क्या की थी, मुखालिफत यानी विरोध किया था। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मुल्क राज आनंद की पेश करदा तजवीज़ की मुखालिफत किसने की, तो वो आपके एक ही आदमी थे, डॉक्टर अब्दुल अलीम, जिसकी वजह से ये मंजूर ना हो सकी। नेक्स्ट है अदीबों के एहतसाम का महकमा डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब के पास ही होने की क्या वजह है, तो इसकी वजह क्या है भाई, डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब चूँकि बहुत साफ गो और अदम तशद्दुद के कायल हैं, यानी साफ़ सुथरी खरी खरी बात कहते हैं, इसलिए उन्होंने एहतसाब के महकमे डायरेक्टर बनाने की बात कही गई है, क्योंकि वो अदीबों को उनकी फ़िक्री, जहनी या खारिजी गलतियों को माफ़ ना करते और उन्हें सज़ा देते। यानी कहने का मतलब ये सीधा सीधा वो बिल्कुल सख्त थे अपने काम के एतबार से, और वो जो बात कहने थे खरी साफ बात कहते थे। रिपोर्टाज किस ज़बान का लफ्ज़ है, आप ये याद रखें, रिपोर्टाज फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है भाई, फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है रिपोर्टाज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सबक है हमारा, सबक का नाम है मच्छर, ठीक है। जो किसने लिखा है, आपके ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। सिन्फ के एतबार से क्या है ये सिन्फ, देखो कैसे पूछ सकता है, मच्छर इंसाइया किसने लिखा है, ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी का जो इंशाई है वो कौन सा है, मच्छर है, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी जो सबक मच्छर लिखा है ये क्या है, ये है इंशाइया। आपको घुमा फिरा के कैसे भी सवाल बन जाए, बस आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें छोटे छोटे सवाल आपके क्या बनते हैं। जैसे लफ्ज़ इंशाइया कौन सा लफ्ज़ है, यानी किस लफ्ज़ से बना है इंशाइया, तो इंशा से बना है। किससे बना है, इंशा से। लफ्ज़ इंशाइया किस लफ्ज़ से बना है, इंशा से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है वो कौन सी सिन्फ है जो जिसमें लिखने वाला अपने मखसूस ज़ाती मशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है, तो वो सिन्फ आपकी कौन सी है, इंशाइया। कौन सी सिन्फ है वो, इंशाइया। यानी कोई भी आदमी कोई ऐसी सिन्फ लिखता है जिसमें वो अपने ख़ास को जो खुद के ज़ाती मशाहिदा जो तजर्बे हैं उनको बिना झिझक के साथ पेश करता है। नेक्स्ट है अगला सवाल है, आपके निसाब में शामिल मशहूर इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। देखो अब पता है क्या है भाई, ख्वाजा हसन निज़ामी। किसने लिखा है मच्छर, ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। नेक्स्ट एस से लफ्ज़ अरबी के कौन से लफ्ज़ से निकला है, तो एस सही से। कौन से निकला है, आपके एस सही से निकला है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा एस सही से। नेक्स्ट अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खां के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से किस सिन्फ की इब्तिदा मानी जाती है, तो वो मानी जाती है आपकी इंशाई की। किसकी मानी जाती है, इंशाई की इब्तिदा यानी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट ख्वाजा हसन निज़ामी कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1878 दिल्ली में पैदा हुआ। कब सन क्या है, 1873, और कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में।
नेक्स्ट, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद और वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश का जिम्मा किसने उठाया? तो वो थे उनके बड़े भाई। कौन थे? ख्वाजा हसन निज़ामी के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है रिसाला, क्या पूछा है? रिसाला मुनादी से कौन से अदीब वाबस्ता रहे हैं? तो हैं आपके ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन रहे हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी। नेक्स्ट, मच्छर तख्लीक की किस नोयत की? अभी आगे ही आ गया, यानी मच्छर जो तख्लीक है, जो रचना है, उसकी सिन्फ क्या है, कि नोयत क्या है? तो वो है आपका इंशाइया। क्या है? इंशाइया। नेक्स्ट, ख्वाजा हसन निज़ामी की सन वफ़ात क्या है? तो 1955 में इसकी क्या होती है? वफ़ात। ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब होती है? 1955 में होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे सवालात क्या है। आपके निसाब में शामिल किसी एक इंशाई का नाम? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है मच्छर। ठीक है, क्या है? मच्छर। नेक्स्ट, मच्छर इंशाई में ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या पैगाम दिया है? तो आप देख सकते हैं, यानी मच्छर के ज़रिए उन्होंने इंसान को पैगाम दिया है कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है, जो रात दी है, ये क्या है? इबादत के लिए दी है। ठीक है, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि ये क्या करनी चाहिए? इबादत करनी चाहिए। इंशाई मच्छर में ख्वाजा हसन निज़ामी ने कई नसीहत आमेज बातों की तरफ क्या क्या है? मुतवज्जा दिलाया है। नेक्स्ट है मेल कचेल, कूड़ा करकट और गोरा चिट्टा, तहस नहस, आन बान, ये हम मायने अल्फाज क्या हैं? ये तो सब क्या है भाई? ये हम अल्फाज ताबे मौजू कहलाते हैं। यानी जैसे मेल कुचैल, कूड़ा करकट, यानी ये क्या कहलाते हैं? ये हम मायने अल्फाज हैं, लेकिन ये ताबे मौजू कहलाते हैं। हम मायने यानी पर्यायवाची। कैसे हैं? पर्यायवाची। ठीक है, लेकिन ये ताबे क्या कहलाते हैं? ताबे मौजू कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल है चादर चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर विस्तर, ये तमाम बेमायने अल्फाज क्या कहलाते हैं? ये क्या है? मुहमिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुहमिल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाय, ये शब्द क्या है? ये तो वास्तव में कलमा है, लफ्ज़ है, शब्द है, इसका मायना है। लेकिन वाय कहते हैं ना हम, चाय वाय, लेकिन ये क्या कहलाएगा शब्द? ये निरर्थक शब्द कहलाएगा। हिंदी में ये सार्थक, ये निरर्थक, इसको उर्दू में बोलते हैं मुहमिल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुहमिल। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट है इंशाइया। इंशाई निगार मच्छर सबक में किन के मुकाल में बयान किए गए हैं? तो ये आपसी मुकाल में बयान किए, यानी आपस में बात करना। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कुछ अल्फाज के मायने दे रखे, जैसे इतात, हुक्म मानना, सरकशी यानी बगावत करना, निदामत कहते हैं शर्मिंदगी, दर्दगो यानी झूठा। दर्दगो मायने क्या होता है? झूठा। नेक्स्ट है कौन कौन लोग मच्छर से नाराज़ हैं? तो सारे देखो कौन कौन लोग हैं? हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई, यहूदी, यानी सभी लोग क्या है? मच्छर से नाराज़, यानी सबको बराबर काटता है, सबको बराबर परेशान करता है, यानी सभी लोग इससे क्या हैं? ठीक है, नाराज़ है, गुस्सा है। नेक्स्ट, मच्छर के वार से कौन महफूज नहीं? मच्छर के वार से अमीर गरीब, यानी कोई भी बच्चा बूढ़ा, सब कोई भी जानवर वगैरह, कोई भी इससे यानी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। नेक्स्ट, इंसान मच्छरों से निजात पाने के लिए क्या क्या जतन करता है? तो बहुत सारे प्रयोग करता है। जैसे इंसान मच्छरों से निजात पाने की खातिर क्या है? नई नई तरकीबें बनाता है। उसकी बू से मच्छर करीब नहीं आते, यानी कोई वो डाल देता है, दवाई वगैरह छिड़काव वगैरह कर देता है, जिसकी बू से मच्छर उसके पास नहीं आता। नेक्स्ट, रातों की नींद हराम करने में कौन अव्वल है? यानी कौन सबसे पहले आता है? वो आता है आपका मच्छर, जो रातों की नींद खराब करता है। नेक्स्ट, मच्छरों के दुश्मन कौन होते हैं? यानी मच्छरों के दुश्मन कौन कौन होते हैं? इंसान और इंसानों के पास रहने वाले जानवर भी क्या होते हैं? मच्छरों के दुश्मन होते हैं। यानी कि मच्छरों ने ये बात कही है कि दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है? दुश्मन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इतने बड़े डेल डोल वाला इंसान जरा से भंगे पर काबू नहीं पा सकता। ये बात किसके लिए की गई है? तो जरा से भंगा कौन है? वो है आपके मच्छर। कौन है? मच्छर के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट, इंशाई मच्छर में किस शख्स ने मच्छरों की तारीफ़ की है? तो वो शाह साहिब ने, यानी जो बुज़ुर्ग होते हैं अल्लाह वाले, उन्होंने इनकी क्या की है? तारीफ़ की है। नेक्स्ट, ख्वाजा हसन निज़ामी की तसानीफ़ के नाम लिखिए। तो यानी जो कौन कौन सी किताबें लिखी हैं वो आपने बतानी है। जैसे सीपारा दिल, काना बाती, चुटकियाँ, गदगदियाँ, बहादुर शाह रोज़नामचा, ठीक है, बहादुर शाह का रोज़नामचा, बेगमात के आंसू, कदर के सुबह शाम, आप भी थी, ठीक है, रोज़नामचा हसन निज़ामी। तो ये सारे इनकी क्या है? तसानीफ़ है। नेक्स्ट है मच्छर सबक में ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या बताया? ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि मच्छर सबक का क्या खुलासा है। ये सारी बात आप इसमें दोनों आ जाएंगी। जैसे सबक मच्छर में ख्वाजा हसन निज़ामी ने नसीहत की है कि मच्छर यूँ तो एक हकीर यानी मामूली सा छोटा और नन्हा सा परिंदा है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात यानी मखलूक़ात यानी सबसे ऊँची मखलूक होते हुए भी मच्छर से बहुत कुछ सीख सकता है। इंसान को इस छोटे से परिंदे को हकीर और जलील नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं अगला सवाल है मुसन्निफ ने मच्छरों के किस अमल को शौकियाना रिमार्क करार दिया है? तो मुसन्निफ ने डॉक्टर की मेज़ पर रखे या पायनीर अखबार, यानी जो अखबार में लिखा होता है मच्छर के बारे में ये वो करना है, तो उस पर वो क्या कर जाता है? उस पर खून से रिमार्क कर जाते हैं, एक तरह से निशान लगा जाता है। तो मच्छर बैठने और खून की नन्ही नन्ही बूंदें उस पर गिराने के वो डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था, उस अखबार पर गए, तो इसको इस माहौल को क्या कहा है?
क्या कहा है भाई, इसको शौकियाना रिमार्क कहा है, यानी जो उसमें रिमार्क है वो खून भी किसका था, उसी डॉक्टर का था। दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं, इस जुमले के जरिए मुसन्निफ क्या बताना चाहता है? मुसन्निफ कहना चाहते हैं कि मुसीबत के वक्त दुश्मन का दोस्त भी उस दुश्मन का ही क्या देता है भाई, साथ देता है। जाहिर सी बात है, कोई हमारा दुश्मन है, उससे झगड़ा हो गया तो उसका दोस्त उसी का साथ देगा, इसलिए दुश्मन का दोस्त भी क्या कहलाएगा, दुश्मन ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला सबक चलते हैं। हमारा अगला सबक है, क्या नाम है भाई, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, यानी नसरी एतबार से लास्ट सबक है, उसके बाद फिर अपनी गज़ल चालू हो जाएगी। यानी सबक के एतबार से क्या है, लास्ट सबक है, फिर हमारी नज़म और गज़ल चालू हो जाएगी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, सबक का नाम है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, यानी जदीद कहते हैं नए, आप समझिए इसको थोड़ा सा, जदीद के मायने होता है नए, शोरा कहते हैं शायर, शायर की जमा है शोरा। ठीक है, जो नज़म वगैरह गज़ल वगैरह गाते हैं, उनकी एक मजलिस लगती है। ठीक है, उसकी मजलिस में कौन होते हैं, मिर्ज़ा गालिब। तो उसी पर ये सारा ये सबक तैयार किया गया। नए नए शायर होते हैं, उनकी मजलिस लगती है, वो अपनी शेर शायरी करते हैं, उसमें कौन आते हैं, मिर्ज़ा गालिब आते हैं। और वो नए शायरी की जो वो होती है रदीफ़ काफ़िया वगैरह, इनको कोई भी पाबंदी नहीं की जाती, उसको देख कर वो परेशान हो जाते हैं, आखिर में क्या है वो चले ही जाते हैं। और इसमें कुछ किरदारों के नाम भी उल्टाएंगे, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, ये किसने लिखा है सबक, कन्हैयालाल कपूर ने है कि तंजुमिज़ा। तंजुमिज़ा कहते हैं व्यंग्य, तंजुमिज़ा के मायने क्या होता है, व्यंग्य कसना, यानी हंसी मजाक के रूप में कोई सबक लिखना। ठीक है, देख सकते हैं आप, पहले सवाल है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में तंजुमिज़ा तख्लीक किसकी है, तो आप देख सकते हैं कन्हैयालाल कपूर की। किसने लिखी है, कन्हैयालाल कपूर ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, उर्दू तंजुमिज़ा का पहला नुमाइंदा शायर किसे कहा जाता है, वो है जाफ़र जटली। कौन है आपके, जाफ़र जटली। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, कन्हैयालाल कपूर कपूर कहाँ पैदा हुए, तो 1910 लाहौर में पैदा हुए, 1910 लाहौर में पैदा हुए। और 1980 में क्या हो जाती है, इसकी वफात हो जाती है। कब, 1980। ठीक है, कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल कब हुआ, तो आप देख सकते हैं 1980 में इनकी क्या हो गई, वफात हो जाती है। किसकी, कन्हैयालाल कपूर की। देखते हैं छोटे छोटे सवाल जो मुख्तसर तरीन सवाल हैं, जैसे दौरे जदीद के शोरा किसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मिर्ज़ा गालिब का। किसका इंतज़ार कर रहे हैं, नए जो शायर मजलिस में किसका इंतज़ार कर रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मौलाना हाली की मशहूर किताबें कौन सी है, तो यह है आपकी यादगार गालिब। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो किताब लिखी है वो कौन सी है, यादगार गालिब। कौन सी, यादगार गालिब। नेक्स्ट है, जब मिर्ज़ा गालिब शोरा की महफिल में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त उनके हाथों में क्या था, तो भाई जब मिर्ज़ा गालिब क्या है शोरा की महफिल में तशरीफ़ लाते हैं, आते हैं, तो उस वक्त उनके हाथ में दीवान गालिब का नुस्खा होता है। दीवान गालिब यानी जो उसकी शायरी की किताब है मिर्ज़ा गालिब की। ठीक है, उसको हम कहते हैं दीवान गालिब। नेक्स्ट, गालिब ने पहला शेर कौन सा सुनाया और कहा कि क्या कहा कि उसकी मजाक उड़ाया गया, यानी वो उसका पहला शेर कौन सा था जिसका ऊपर क्या है, मजाक उड़ाया गया, तो वही शेर था, खत लिखेंगे गर्चा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इसलिए इसका मजाक उड़ा गया कि शायरों ने कहा कि जब आप उसके नाम के ही आशिक हैं तो ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है, पेन और कागज़ और कलम को खर्च करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ उसके नाम ही लिख दीजिए, वही काफ़ी है। तो ये सारी बात इसमें कही गई। नेक्स्ट है, मीम नून राशिद की नज़म पर मीरा जी ने क्या तबसरा किया, यानी क्या चर्चा की जब उसने नज़म सुनाई, तो नून मीम राशिद की नज़म पर मीरा जी ने तबसरा किया कि यह नज़म इस सदी की बेहतरीन नज़म है, यानी जो इस ज़माने की क्या है, बेहतरीन नज़म है। बल्कि मैं कहूँगा कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें क्या है, अंगेठी, भूत और दफ्तर, तहजीब व तबद्दुन की क्या है, खुसूस उलझनों की हामिल है। नेक्स्ट है, विक्रमजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से, विक्रमजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ गीत से है, यानी उन्होंने जो सिन्फ जो शायरी की थी वो किससे ताल्लुक़ रखती है, गीत से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और इसमें सबक रह गया है, एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक है, अगला सबक जर्द पत्तों की बहार। ठीक है, ये पहले था लेकिन ये लास्ट में आ गया सबक, ये और बच रहा है आपका। सबक का नाम है जर्द पत्तों की बहार और किसने लिखा है, इसके मुसन्निफ हैं रामलाल, और ये सिन्फ के एतबार से क्या है, सफ़रनामा, यानी रामलाल क्या है अपने जो पुराने मकान पर जाते हैं, जब ये लाहौर में पैदा हुए थे, पाकिस्तान थे, लेकिन बाद में हिंदुस्तान आ जाते हैं, कुछ सालों बाद, कई सालों बाद ये दोबारा वहाँ जाते हैं, तो उसी के बारे में इन्होंने सफ़र लिखा है, पाकिस्तान के इसमें सफ़र की बयान किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें मारूजी सवाल देखते हैं। पहले, वो कौन सी सिन्फ है जिससे हमें अजनबी
दैयारों, दूर दराज के मुल्कों, तहजीब और जोग्राफी हालात से आगाही होती है। यानी कौन सी सिन्फ है जिससे हम बाहर के यानी विदेश की नेचुरली, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, ठीक है, और नदी, पहाड़, सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल होती है, तो वो है आपके सफ़रनामा। यानी आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ की सारी महल, किला वगैरह या सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी हासिल हो जाती है। नेक्स्ट है उर्दू के पहले सफ़रनामे का नाम क्या है, तो है अजाइबात फ़िरंग। कौन सा है? अजाइबात फ़िरंग। और उसके तख्लीकार कौन है? यूसुफ खान कंबल पोश। इसको लिखने वाले कौन है? अजाइबात फ़िरंग को इसके लेखक है यूसुफ कंबल खान पोश। कौन है? यूसुफ कंबल खान पोश, ठीक है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट इसमें सवाल दे भी रखा है, अजाइबात फ़िरंग सफ़रनामे के तख्लीकार कौन है, तो यूसुफ कंबल पोश। कौन है? यूसुफ कंबल पोश। नेक्स्ट है सन 1837 में यूसुफ खान कंबल पोश ने कहाँ का सफ़र किया था? वो किया था आपके इंग्लिस्तान के लंदन का, ठीक है, इंग्लिस्तान के लंदन का, ठीक है। नेक्स्ट सब मुसाफिराने लंदन नाम से किसने अपना सफ़रनामा तख्लीक किया है, तो वह है आपके सर सैयद अहमद खां। यानी मुझसे मुसाफिराने लंदन के नाम से जो उन्होंने एक सफ़रनामा लिखा है वो किसने लिखा है? आपके सर सैयद अहमद खां ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? सर सैयद अहमद खां ने लिखा है। नेक्स्ट सर सैयद अहमद खां सफ़रनामा रोम, मिस्र व शाम किसका मारूफ व मकबूल सफ़रनामा है? वो है आपके शुबली का। किसका है? शुबली नोमानी का है। देखो मैं खूब स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जानते हो 2-3 क्लासों में पूरी बुक का कंटेंट देना, और वो भी सवाल जवाब के साथ, खुलासे के साथ, ठीक है, शायर और मुसन्निफ़ की सवारी हयात के साथ, मारूफ़, तो थोड़ा सा देखो लेंथी तो क्लास हो ही जाती है। तो आप एक क्लास को 2 बार थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए, 2 घंटे में या 4 घंटे में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वीं सदी के अहम सफ़रनामों में शामिल सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद किसके सफ़रनामे हैं? तो आप याद रखें मुंशी महबूब आलम के। किसके हैं? मुंशी महबूब आलम के, ठीक है। नेक्स्ट है काजी अब्दुल सत्तार के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो है नक्शे फिरंग। क्या है भाई? नक्शे फिरंग। क्या है? नक्शे फिरंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट मारूफ सफ़रनामा यानी मशहूर प्रसिद्ध सफ़रनामा शेर ईरान के मुसन्निफ़ कौन है? वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन है भाई? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट कुरतुल हैदर के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो आप याद रखें कार जहान दीगर और शाहिराह हरीर, ठीक है। कौन है? जहान दीगर और शाहिरार हरीर। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट रामलाल का शुमार उर्दू की किस सिन्फ में किया जाता है? तो वह है आपके अफसाना निगारों में। किस में होता है? अफसाना निगारों में इसका शुमार होता है, यानी गिनती हो जी किसकी? रामलाल की। नेक्स्ट रामलाल का सन पैदाइश बताइए, तो 1923 ईस्वी में क्या है? रामलाल पैदा हुए थे। कब हुए थे? 1923 ईस्वी में पैदा हुए थे। नेक्स्ट रामलाल के अफसानी मजमू की तादाद कितनी है? तो वो 12, ठीक है, 1 दर्जन। ऐसे भी आ सकता है आपको 1 दर्जन। कितनी है भाई? 1 दर्जन। नेक्स्ट तकसीम हिंद के बाद रामलाल कहाँ से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? तो है लाहौर से। जाहिर सी बात है, पहले कहाँ थे? लाहौर में थे, लाहौर में पैदा हुए थे। तो ये जब हिंदुस्तान आ जाते दोबारा लाहौर जाते हैं काफ़ी साल बाद, उसके ऊपर ये सफ़रनामा लिखते हैं। नेक्स्ट ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहार किसके सफ़रनामे? तो आपके रामलाल के। किसके हैं भाई? रामलाल के। ये तो आपको याद रखना है, जर्द पत्तों की बहार और ख्वाब सफ़र, ये भी आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है रामलाल का वो कौन सा सफ़रनामा है जिसमें यूरोप के सफ़र की रुदात बयान की? रुदात यानी वही किस्सा कहानी, तो वह आपका ख्वाब सफ़र। कौन सा है? आपके है ख्वाब सफ़र, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है पाकिस्तान के सफ़र पर मुश्तमिल सफ़रनामे का नाम क्या है? तो है जर्द पत्तों की बहार। कौन सा है? जर्द पत्तों की बहार। यानी इसमें पाकिस्तान के सफ़र के बारे में बयान किया गया है। उसके बाद देखते हैं छोटे छोटे सवाल हैं हमारे, जैसे रामलाल 1923 में कहाँ पैदा हुए? तो आप मियानवाली पाकिस्तान में। रामलाल 1923 में पंजाब के शहर मियानवाली में पैदा हुए। पाकिस्तान उस टाइम जब कहाँ था? आपके भारत में था, ठीक है, क्योंकि 47 के बाद आज़ाद हुआ ना देश, ठीक है। नेक्स्ट रामलाल ने लाहौर में कौन सी मुलाजिमत इख्तियार की, यानी कौन सी नौकरी अपनाई उन्होंने? तो रामलाल ने लाहौर में रेलवे की मुलाजिमत इख्तियार की। किसकी? रेलवे की। नेक्स्ट रामलाल ने कब और कहाँ वफात पाई? तो 1966 लखनऊ में, 1996 में कहाँ पर वफात हुई? इसकी मृत्यु हुई है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके निशान में शामिल रामलाल के कौन से सफ़रनामे का हिस्सा शामिल है? तो आप याद रख सकते जर्द पत्तों की बहार, ठीक है। कौन सा सफ़रनामा हमारे उसमें सिलेबस में? जर्द पत्तों की बहार। नेक्स्ट लाहौर में रामलाल की मुलाकात किनसे हुई? तो लाहौर में रामलाल की मुलाकात ताहिर थोनसवी से हुई, ठीक है। किससे? ताहिर थोनसवी से हुई। नेक्स्ट पाकिस्तान सरकार ने रामलाल की खुदनविश्त को कब नामंजूर किया? तो 1978 में। कब क्या था? 1978 में। नेक्स्ट रामलाल को मुनीर अहमद शेख ने किस तरह वीज़ा दिलवाया? तो रामलाल ने मुनीर अहमद शेख ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान दोनों तरफ के अवाम में मोहब्बत और दोस्ती का जज्बात को बढ़ाना चाहती है, और मैं अपने कलम से रिश्तेदारों से ही
मिलने वहाँ जा रहा हूँ। कलम के रिश्तेदारों से मायने है लेखकों से, राइटरों से, ठीक है। ये कहकर रामलाल को वीज़ा दिलवाया गया। रामलाल को पाकिस्तान के लिए किसके लिए मदऊ किया, यानी क्या पूछा है, रामलाल को पाकिस्तान के लिए किसने बुलाया, तो रामलाल को पाकिस्तान के कलमकारों ने मदऊ किया। मदऊ कहते हैं इनवाइट करना, मदऊ का मायने क्या होता है, इनवाइट करना, ठीक है, इनवाइट करना। नेक्स्ट है एक अच्छे सफ़रनामे की खूबियाँ बयान कीजिए। तो जाहिर सी बात है एक अच्छे सफ़रनामे क्या क्या खूबी होती हैं कि उसमें एक अच्छे सफ़रनामे में उसके ज़ाती तजर्बात, मशाहिदात और महसूसियात पर मुबनी होते हैं और वो शख्स अपने अंदाज में उसे बयान भी करता है, यानी उसके क्या है ज़ाती मुशाहिदात यानी अनुभव, तजर्बात और जो उसने महसूस किया है वो सारी बातें इसमें होती हैं। और क्या होता है सफ़रनामे की सबसे बड़ी खूबी ये है, यानी विशेषता ये है कि दिलचस्प अंदाज में बयान है, यानी कि क्या होना चाहिए, दिलचस्प अंदाज में बयान होना चाहिए, जो कि ये है। दूसरी खूबी उसकी जोग्राफियाई, तहजीबी और तारीख़ी मालूमात का जिक्र, यानी वहाँ का नेचुरली चीज़ें और ऐतिहासिक चीज़ों को जानकारी होना। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम मुसन्निफ़ के साथ एक नई दुनिया की सैर कर लेते हैं। और सफ़रनामे से क्या फ़ायदा होता है भाई, हम वहाँ गए भी नहीं है लेकिन सफ़रनामे से हमें वहाँ की मालूमात हासिल हो जाती है, ऐसा मालूम होता है जैसे हम खुद ही वहाँ पे घूम रहे हो। नेक्स्ट, रामलाल की लाहौर में किन किन मकबूल और मारूफ अदीबों से मुलाकात हुई। तो रामलाल की क्या है, लाहौर में डॉक्टर आगा सुहेल, ताहिर तोनसवी, अबसार अब्दुल अली, ताहिर रज़ा जैदी, राहत सईद, मोहम्मद हुसैन अक्सरी, मोहम्मद अली सिद्दीकी और अहमद नदीम कासमी से इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। उसके बाद देखते हैं कुछ अल्फाजी मायने, जैसे मुस्तरद यानी रद्द कर दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है, रद्द कर दिया गया। मुस्तरद माने रद्द गए। खदशा यानी खतरा, डर, खदशा माने खतरा यानी डर। खद्दो खाल शक्ल व सूरत, सकाफत यानी तहजीब, रहन सहन, तौर तरीका, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं ये आपका आखिरी सबक रह जाएगा इस पर, इसलिए मैं इसको क्या है कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगले पार्ट में हम आपको क्या डालेंगे, नज़म और गज़ल के खुलासे और जो भी सवाल आते हैं वो आपको डालेंगे। लास्ट पार्ट हमारा बच रहा है, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। सबक का नाम क्या है, सबक का नाम है कलीमुद्दीन अहमद। देखो दोनों नाम है, थोड़ा सा याद रखें आप, कलीमुद्दीन अहमद, देखो दोनों में अहमद आ रहा है, इससे रिलेटेड आप याद रखें कि किसने लिखा है, ठीक है। तो सबक का नाम कलीमुद्दीन अहमद, लिखा किसने, अहमद जमाल पाशा ने है। क्या खाका कहते हैं इसके, यानी किसी आदमी का रूपरेखा तैयार करना है, उसके बारे में खूबी अच्छाई बुराइयों को लिखना। देखते हैं सबसे पहले खाका अंग्रेजी के कौन से लफ्ज़ से बना है, तो स्केच से। कौन से लफ्ज़ से बना है, स्केच से बना है, ठीक है, स्लेज नहीं स्केच, ये हो जाएगा ये वाला है ना ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें इस ए की मात्रा नहीं है यानी या नहीं है, तो राइट हो जाएगा इसमें स्केच यानी अलिफ। नेक्स्ट है खाका निगारी सवानी निगारी से मुख्तलिफ है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। खाका निगारी सवानी अलग अलग है या नहीं है, तो आप याद रखें बिल्कुल अलग अलग है, हाँ ठीक है, क्या है, हाँ यानी अलग अलग। देखो सवानी निगारी में तो क्या होता है, हम जिंदगी यानी पैदाइश से लेकर मौत तक के सारे हालात वाक़यात पेश कर दे जाते हैं, और खाका निगारी में कोई ज़रूर नहीं कि उसके मौत से लेकर वफ़ात तक की बातें लिखी जाए, यानी कुछ कुछ मुख्य उसकी क्या है खूबियाँ और अच्छाइयाँ ठीक है बयान की जाती है। नेक्स्ट है अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा है, तो आप लिखे कलीमुद्दीन अहमद का। किसका लिखा है भाई, कलीमुद्दीन अहमद का। किसने, अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा है, कलीमुद्दीन अहमद का। नेक्स्ट आप देख सकते हो अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या है, तो मोहम्मद नजहत पाशा। क्या है, मोहम्मद नजहत पाशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अहमद जमाल पाशा कब और कहाँ पैदा हुए, तो आपके 1929 कहाँ पैदा हुए, इलाहाबाद में। 1929 इलाहाबाद में अहमद जमाल पाशा पैदा हुए। नेक्स्ट है आगा शजात हुसैन पाशा किस खाका निगारी के वालिद साहब का नाम है, तो वह है आपके अहमद जमाल पाशा। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है, आगा शजात हुसैन पाशा, ठीक है। नेक्स्ट अहमद जमाल पाशा कौन से अखबार से वाबस्ता थे, वो है अवध पंच। कौन से अखबार से जुड़े हुए थे, अवध पंच से। नेक्स्ट कौमी आवाज़ अखबार के एडिटर कौन रहे हैं, तो हयातुल्लाह अंसारी। कौन रहे हैं, हयातुल्लाह अंसारी रहे हैं। नेक्स्ट कौमी आवाज़ के शोबा इदारत से कौन मुंसलिक है, यानी कौन जुड़ा हुआ है, तो अहमद जमाल पाशा। कौन जुड़ा हुआ है, अहमद जमाल पाशा कौमी आवाज़ से। नेक्स्ट देख सकते हो आप तालिब इल्मी के ज़माने से ही अलीगढ़ के रिसाले स्कॉलर से कौन वाबस्ता रहे और उस रिसाले के मुदीर भी रहे, हुए हैं आपके अहमद जमाल पाशा। कौन है, अहमद जमाल पाशा है। नेक्स्ट ज़राफ़त और तनकीद अहमद जमाल पाशा के किस नौइयत की क्या है किताबें हुए, तो तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ। किसकी है भाई, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ। नेक्स्ट अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ, तो 1987 में अहमद जमाल पाशा की क्या हो जाती है, वफ़ात यानी मृत्यु
हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे सवाल, जैसे शख्सी खाके के लिए अंग्रेजी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो पर्सनल स्केच या पेन पोर्ट्रेट। ठीक है, ये जो शख्सी खाका है उसके लिए अंग्रेजी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल स्केच या पेन पोर्ट्रेट इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अहमद जमाल पाशा ने कौन से सन से लिखना शुरू किया, तो 1950 से। कौन से सन से लिखना शुरू किया था, 1950 से। नेक्स्ट है, अहमद जमाल पाशा को अदबी खिदमात के लिए कौन कौन से अवार्ड दिए गए, तो उसमें आप लिख सकते हैं गालिब अवार्ड, बहादुर उर्दू एकेडमी अख्तर ओरेनवी अवार्ड दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा है, तो अहमद जमाल पाशा ने। किसने लिखा है भाई, अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। नेक्स्ट है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद के खाके में कौन सा वाक्य बयान किया है, कौन सी सन का वाक्य, तो 1954-55 का। कब का क्या बयान किया है, 1954-55 का वाक्य बयान किया है। नेक्स्ट है, कलीमुद्दीन अहमद खाके में किस मशहूर शायर का जिक्र किया है, तो वह है मीर तकी मीर। किसका जिक्र किया है, मीर तकी मीर का। नेक्स्ट है, शौकत उम्र का किताब के मुतालिक क्या कहना था, शौकत उम्र का किताब के मुतालिक ये कहना था कि इस किताब का ताल्लुक बारूद साजी की सनत से है या फिर इसमें कोई बम बनाने का नुस्खा है। नुस्खा कहते हैं एक तरह से उसकी टेक्नोलॉजी यानी तरीका। ठीक है, तो यानी वो समझ रहे कि ये तो इस किताब में क्या है, कोई बम यानी बारूद बनाने का नुस्खा छिपा हुआ है। नेक्स्ट, किताब को तनहा कौन पढ़ते थे, तो प्रोफेसर एहसान हुसैन पढ़ते रहते थे। कौन, प्रोफेसर एहसान हुसैन पढ़ते रहते थे। नेक्स्ट है, प्रोफेसर एहसान हुसैन किताब में किस चीज़ से निशान लगाते थे, तो पेंसिल से यानी रिमार्क। जैसे मैं आपको देख सकते हैं इस तरह मैं रिमार्क कर रहा हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह जैसे इसमें कलीमुद्दीन अहमद कर दिया मैंने, इस तरह वो रिमार्क करते रहते थे। ठीक है, पेंसिल से। नेक्स्ट है, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी अहमियत के बारे में अहमद जमाल पाशा ने क्या लिखा है, तो अहमद जमाल पाशा ने कहा कि उर्दू दुनिया के ख़जाने में कलीमुद्दीन अहमद कहे कोहिनूर की मानद, यानी जैसे ज़मीन में ख़जानों में सबसे ज़्यादा जो खनिज होता है कोहिनूर है, तो ऐसे ये दुनिया में क्या है, शायरों में कौन है, कोहिनूर की तरह है। वे उसूल तनकीद पर जोर देते हैं, इन तनकीद के उसूल पर जोर देते हैं। मतन कंटेंट और शख्सियत के मुताले पर भी उनका जोर था। उनकी तनकीद मुस्मार कर देने वाली थी, बुद्शुकन वाली थी, जिसकी अदब को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अहमद जमाल पाशा की किताबों का नाम, तो अहमद जमाल पाशा की तख्लीकी जिनमें अहम है वो है मज़ामीन पाशा, रुस्तम इम्तिहान के मैदान में, सितम ईजाद, चश्मे हीरा, ज़राफ़त और तनकीद, अदब में शुमार सल्लो, अंदेशा शहर, लज्जत आज़ार के पत्तों पर छिड़काव। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है, अहमद जमाल पाशा की किताबें हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद ने खाका में अहमद जमाल पाशा ने जिन नाकदीन का जिक्र किया है उनमें से किन्हीं 5 का, तो आप लिख सकते हैं जैसे एहसान हुसैन, आल अहमद सरूर, प्रोफेसर अख्तर ओरैनवी, डॉक्टर हसन ख्वाजा अहमद फारूकी। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, आपके निसाब में शामिल खाका निगारी अहमद जमाल पाशा की सवानेत हैं, ये आप मुकम्मल क्या है इसकी क्या हो जाएगी, सवाने हयात हो जाएगी। देख सकते हैं आप, जैसे अहमद जमाल पाशा 1929 इलाहाबाद में पैदा हुए। आपका असल नाम नजहत पाशा था, वालिद का नाम शुजात हुसैन पाशा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। लखनऊ से अवध पंच निकालते थे। बाद में कौमी आवाज़ के अखबार की इदारत की, उससे भी क्या हो गए, जुड़ गए। 1976 में आप सेवान यानी बिहार में मुंतकिल हो गए, यानी बिहार चले गए। 1950 से आपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस तरह ये उसके बाद आप जैसे इनकी किताबें कौन कौन सी है, ठीक है, पैरोडी नंबर की वजह से शोहरत हुई। उनके मशहूर मज़ामीन अदब में मार्शलो, मुझसे एक चाय की प्याली ने कहा, यूनिवर्सिटी के लड़के, ये सब इनकी किताबें मजमून हैं। गिल्ली डंडे पर सेमिनार, रुस्तम इम्तिहान के मैदान में अहम है। आपको अदबी खिदमात के लिए गालिब अवार्ड कौन कौन से, गालिब अवार्ड और बिहार उर्दू एकेडमी का अख्तर ओरैनवी अवार्ड भी इससे नवाजा गया, यानी ये सारे इसको क्या है पुरस्कार वगैरह मिले। तो आप जैसा कि इसके बाद हमारी नज़म चालू हो जाती हैं। तो ये हमने आपको सेकंड पार्ट में यानी